सपोज़ कीजिए आपने एक नया घर लिया, आपकी पूरी फैमिली काफ़ी खुश है, पर सडनली आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं जिनका एक्सप्लेनेशन ना साइंस के पास है ना डॉक्टर के पास। तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही हुआ था लटोया एमंस के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं हूं आपका दोस्त सिद्धार्थ। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सिट। तो चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2011 लटोया एमंस उनकी फैमिली के साथ एक नए घर में मूव हुई। उनकी फैमिली में उनके 3 छोटे बच्चे और उनकी मदर थी। उनकी मदर का नाम रोज़ा कैंपेबल था। पूरी फैमिली रेडी थी एक नए स्टार्ट के लिए। कुछ दिनों तक फैमिली को कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो। इनफैक्ट वो सभी बहुत खुश थे। दिसंबर के महीने से एक्सपीरियंसेस होने शुरू हुए जब लटोया ने अपने घर के बाहर कड़ाके की ठंड में मक्खियाँ देखी। जब भी लटोया उनको मारती थी या उनको हटाती थी तो वो अगले दिन एक और ह्यूज अमाउंट में वहाँ इकट्ठा हो जाती थी। लटोया ने इन सारी चीज़ों पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दिन वो फ्लाइज आना भी बंद हो गई। पर जिस दिन से फ्लाइज आना बंद हुई उन लोगों को नहीं पता था क्या शुरू होने वाला है। हर रात को अराउंड 12 o'clock जब सभी लोग अपने बेड पर होते थे तो किसी की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने की आवाज़ आती थी और अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा खुल जाता था। इवन अगर वो पहले भी लॉक्ड हो फिर भी लटोया वहाँ जाके देखती थी तो वहाँ कुछ भी नहीं दिखता था। अब ये सब नॉर्मल हो चुका था। ये सब उन्हें डराता तो नहीं था, बस थोड़ा सा इनसिक्योर फील कराता था। अंटिल एक दिन तक जब लटोया अपने बेड पर लेटी थी और उन्हें अपना क्लोजेट खोलने की आवाज़ आई तो उन्हें एक ब्लैक शैडो दिखी जो उनके कमरे से बाहर जा रही थी। उन्होंने उसका पीछा किया। शैडो किचन पे जाके रुक गई। लटोया सोच में थी कि ये कौन है और इतनी रात में मेरे घर में क्या कर रहा है। उन्होंने जैसे ही लाइट खोली तो वो शैडो उनके सामने से गायब हो गई। वो इस चीज़ को वहम मान पाती उससे पहले ही उन्हें 2 पैरों के निशान दिखे जो एग्जैक्टली वहीं पर थे जहाँ पर वो शैडो खड़ी थी। अब वो ये सोच रही थी कि अगर ये मेरा वहम है तो एक हेलुसिनेशन अपनी फिजिकल आइडेंटिटी कैसे छोड़ सकता है। एक बार लटोया एमिन्स की बेटी जो अपने कमरे में अपने दोस्त के साथ लेटी हुई थी तो रात को वो एकदम अचानक से हवा में उड़ने लगी। जैसे ही उसकी दोस्त ने ये देखा उन्होंने फ़ौरन लटोया को बुलाया। जैसे ही लटोया वहाँ गई उन्होंने प्रेयर्स पढ़नी शुरू करी जिससे वो जो भी एंटिटी थी उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाए। उनकी बेटी अचानक से आकर बेड पर वापस गिर गई। वो बेहोश थी। जब उनको होश में लाकर उनसे सब पूछा गया तो उनको कुछ भी याद नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद लटोया और उनकी फैमिली बहुत डर गई थी। एक बार लटोया मीन्स का बेटा जो सबसे छोटा था उसकी आंख एक बार पूरी उल्टी हो गई थी। मतलब जो वो ब्लैक वाला पार्ट है वो पीछे चले गया था और उसकी पूरी आंख वाइट हो गई थी। ये करते हुए वो बहुत सारी क्रीपी सी आवाज़ों में कह रहा था, मैं तुम सभी को मार दूंगा। इस इंसिडेंट के बाद लटोया और उनकी फैमिली ने बहुत सारे चर्च से इंसिस्ट किया उनकी हेल्प करने के लिए। सब कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। फिर एक चर्च ने उनकी बात सुनी और उन्हें कुछ रेमेडीज़ बताई, पर उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें पता चला कि उनके घर में 200 से भी ज़्यादा डीमंस हैं और उनका उस घर को छोड़ देना ही अच्छा हो रहेगा। वो लोग फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे कि वो दूसरे घर में जा सके। फैमिली अपने फिजिशियन के पास गई। डॉक्टर ने सबका कुछ अलग बिहेवियर देखते हुए पुलिस को कॉल किया। उन सभी का हॉस्पिटल में भी अजीब सा ही बिहेवियर था। उनका सबसे छोटा बेटा खुद ही को मार रहा था और अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ डायलॉग्स बोल रहा था। डॉक्टर ने समझा वो मेंटली अनस्टेबल हो गया है और उसने ये लैंग्वेज कभी पहले सीखी होगी। पर सच बात तो ये थी कि वो लड़का इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज जानता ही नहीं था। और हद तो तब हो गई जब वहाँ की एक नर्स ने देखा कि जो वो सबसे छोटा बेटा है ना, वो अपने हाथ और पैरों के सहारे दीवार पर चढ़ रहा है। ये कैसे पॉसिबल है। फिर ये बात बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो गई और न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ जैसे फेमस आउटलेट ने भी ये कहानी कवर करी। इसके बाद फैमिली ने प्रीस्ट को बुलाया, माइकल मैगिनोट नाम के। माइकल ने एक्सॉर्सिज्म करने का तय किया। एक्सॉर्सिज्म के बाद फैमिली थोड़ी स्टेबल हुई। माइकल ने लटोया को सजेस्ट किया कि उनको ये घर छोड़ देना चाहिए। इसके बाद एक फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बेगेंस ने ये घर खरीद लिया और कुछ साल बाद उस घर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की जिसका नाम डीमन हाउस था। उसमें उस घर की पूरी कहानी थी।